ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट। राजस्थान करंट अफेयर में पुरस्कार जो इस बार मिले हैं वो ज़्यादा, मतलब इस टाइम जनरली पुरस्कार जो है वो अंतिम समय में नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर वाले टाइम में ही ज़्यादा मिलते हैं। फिर भी काफ़ी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, तो सबसे एमसीक्यू भी करवाएंगे। पहले अपन थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग जो पुरस्कार और सम्मान के बारे में अगर हम लोग जो बात करें, तो आप लोगों को जो है वो दोस्तों पुरस्कार और सम्मान में क्या स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये एक जो है वो स्लाइड दूसरी डाल दी, हम जो है वो सबसे पहले जो है पद्म पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पद्म पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। और टोटल भारत सरकार ने इस बार 113 पद्म पुरस्कार दिए हैं। टोटल कितने दिए हैं? 113 पद्म पुरस्कार दिए हैं। उनमें से हमारे हिस्से में जो है वो 3 पद्म पुरस्कार आए हैं, वो भी जो है वो पद्मश्री आए हैं। क्या आए हैं दोस्तों आपके यहाँ? राजस्थान के 3 व्यक्ति जो है वो दोस्तों शामिल हैं। ये पुरस्कार 25 जनवरी को दिए गए, 25 जनवरी 2025 को दिए गए, याद रखना। और इन पुरस्कारों की जो कैटेगरी है, इसमें हमारे यहाँ पे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री होते हैं। और पद्मश्री हमें जो कितने मिले हैं? 3 पुरस्कार हमें पद्मश्री मिले हैं, और इनको हमें ढंग से पढ़ना होगा। सबसे पहले सीन काफ निजाम साहब, सीन काफ, मैं चश्मा आज भी भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, अभी मंगाओ। सीन काफ निजाम साहब के बारे में पढ़ते हैं। ये जोधपुर के हैं। शिक्षा एवं साहित्य में इन्होंने अच्छा योगदान दिया है, और इनका उपनाम है शिव किशन बिस्सा साहब। इनका उपनाम क्या है? शिव किशन बिस्सा साहब। और अगर आप वैसे देखें तो सीन काफ निजाम साहब, इनको गुमशुदा दायर की गूंजती हुई जो घंटियां हैं, ये इनका काव्य संग्रह था। इनके लिए इन्हें जो है वो दोस्तों जो है वो, हाँ, शायर की जो गूंजती हुई घंटियां जो है, इनके लिए इन्हें पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। इनको जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? शिक्षा एवं साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने की वजह से हमारे जोधपुर के शीन काफ निजाम, अपन उपनाम देखें तो शिव किशन बिस्सा साहब को जो है वो क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। पहली चीज एकदम क्लियर, श्योर, एकदम पक्की बात। चलो फिर आगे चलते हैं और आगे जो है चर्चा करते हैं अगले जो है पुरस्कार के बारे में। वैद्यनाथ जी महाराज, हाँ ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम लोग जो है वो दोस्तों आगे बैजनाथ जी महाराज के बारे में बात करें, तो ये स्पेशली लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर जो आपके यहाँ पर श्री सरदानंद जी महाराज आश्रम है। हमारे लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर जो क्या है? सरदानंद जी महाराज आश्रम है। उनके पीठाधीश्वर है, संचालक संत है बैजनाथ जी महाराज, जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत किया है, वैदिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इन्होंने श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ की भी स्थापना की। इन्होंने योग शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है। और दोस्तों इन्होंने श्रद्धा योग एवं शिक्षण संस्थान की भी स्थापना की। तो बताओ, इतना बढ़िया काम किया इन्होंने। और स्पेशली अगर आप बैजनाथ जी महाराज के बारे में बात करें, तो सीकर के निवासी हैं, और इन्हें आध्यात्म में बेहतरीन योगदान के दृष्टि से जो है वो पद्मश्री दिया गया है। और इनकी इन संस्थाओं के बारे में पूछा जा सकता है। बैजनाथ जी महाराज ने महाराज से जाना से कहा टीम जानो, तो बैजनाथ जी महाराज ने जो है वो क्या काम किया है? जो है वो आध्यात्म के अंदर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया है, वैदिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है, और उसके साथ साथ योग शिक्षा को बढ़ावा दिया है। और ये दोनों संस्था भी आपको पता होना चाहिए, श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ और श्रद्धा योग एवं शिक्षण संस्थान की भी जो इन्होंने स्थापना की है। इन्होंने भी जो है वो दोस्तों जो है वो स्थापना की है। ये भी आप लोग जो याद रखें। आगे बात करें, आगे ध्यान देते हैं। थोड़ी सी दार की बात है। आवाज तो क्लियर आ रही है ना? बता देना मेरे को। ओके, चलो ठीक है। ये कौन लिख रहा है कमेंट सेक्शन में कि सर आप जानबूझकर चश्मा छोड़ के आते हो? आपको ऐसी कोई बात नहीं, अब लग गया तो लगाना ही पड़ेगा नहीं तो और दिखना बंद हो जाएगा, है ना। मैं भूल जाता हूँ, आदत नहीं है, ताज़ा ताज़ा लगा है ना। बतुल बेगम जी के बारे में बात करते हैं। किन के बारे में बात करें? बतुल बेगम जी के बारे में अगर हम बात करें, तो जयपुर के रहने वाले हैं। मांड गायकी में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। बतुल बेगम जी ने कान फिल्म फेस्टिवल था, उनमें भी भाग लिया। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी ये प्रस्तुति दे चुकी हैं। इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला हुआ है। बतुल बेगम जी को, आप जयपुर से हैं, मांड गायकी के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अब देखो, पहले एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता था आपसे। कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं? 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला प्रश्न यह बन सकता है कि निम्न में से किन्हें 2025 में पद्मश्री नहीं मिला है? पहला सिंपल क्वेश्चन।
पहला प्रश्न तो ये है, तो वहां पे 3 नाम ये होंगे, एक नाम जो है पिछले बार का होगा, तो एक तो वहां पे कंफ्यूज किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपसे ही पूछा जाएगा कि ये जो आपके 3 आपको युग्म दे सकते हैं कि निवासी कहाँ के हैं, बतुल बेगम जी जयपुर, बैजनाथ जी सीकर और शिनकाफ निजाम साहब जोधपुर, तो वो मिलान करवा के ये पूछ सकते हैं कि असुमेलित कौन सा है इनमें, या फिर बाद में इनके क्षेत्र जैसे साहित्य, आध्यात्म और जो गायकी, उनसे मिलान करवा सकते हैं। या फिर स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन दिया तो ये पूछा जा सकता है कि बतुल बेगम साहब को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, इन्हें मांड गायकी के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ये जयपुर के निवासी है और इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी पहले दिया गया था। ये 4 स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर यहां बैजनाथ जी महाराज के बारे में पूछा जाए तो इनसे आपसे पूछा जा सकता है कि इनके आश्रम का नाम सरदानंद जी महाराज आश्रम, ये सीकर के निवासी है, इन्होंने वैदिक शिक्षा के लिए श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की है, योग शिक्षा के लिए श्रद्धा योग एवं शिक्षण संस्थान की स्थापना की है, जायज बात है। उसी तरीके से शिनकाफ निजाम साहब के बारे में स्टेटमेंट आ सकता है कि इन्हें 2010 में जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उर्दू के अंदर, ये जोधपुर के निवासी हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान दिया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब तो मेरे साहब कोई दिक्कत को चलना आ गया, झणकार उठवा दिया।